students, in the previous lecture or previous class, we have already discussed about the metronidazole. Metronidazole is the drug which comes under the category of tissue amoebicides. हमने इसमें जो हमारी एंटी प्रोटोजोल ड्रग है उसमें ये टिश्यू अमीबिसाइड्स के अंडर आती है और इसके अंदर और भी इस तरह की कैटेगरी आती है। ये टिश्यू अमीबिसाइड में दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था इसको। आपको क्लासिफिकेशन वाले जो सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको बताया था मैंने, जिसमें बताया था कि एक तो फॉर इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल के लिए यूज होती है, जिसमें दो तरह की कैटेगरी आ गई थी। एक तो नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी आ गई थी और एक अल्कलॉइड आ गई थी। अब नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी में हम ऑलरेडी जो मेट्रोनिडाजोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी की कैटेगरी में जो कि टिश्यू अमीबिसाइडल इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट में जो यूज होता है, इसी में अलग अलग ड्रग्स आ जाती हैं जो कि नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप की ही मेंबर हैं एक तरह से, जो कि मेट्रोनिडाजोल के एक तरह की कंजेनर है। तो इसमें ये यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में। तो इसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे दैट आर, इसमें आ जाती है टिनिडाजोल, सेकनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेकनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, एंड स्ट्रानिडाजोल। ये किस कैटेगरी की मेंबर है एक तरह से? ये है नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी की मेंबर है। नाइट्रोइमिडाजोल जिसमें हम जो मेट्रोनिडाजोल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टिनिडाजोल। अब टिनिडाजोल क्या है, सबसे पहले वन बाय वन करके इनकी, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं डिस्कस करनी, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मेट्रोनिडाजोल। ये सब बिल्कुल मेट्रोनिडाजोल के बिल्कुल सिमिलर है। कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि इनका जैसे फार्माकोकाइनेटिक में डिफरेंस है या डोज में डिफरेंस है या कोई साइड इफेक्ट में डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसको मैकेनिज्म है, किस तरह से एक्ट करती है, वो सब बिल्कुल सिमिलर है टू द मेट्रोनिडाजोल जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले ये आपको पता है कि टिश्यू अमीबिसाइडल ड्रग है एक तरह से, और बहुत इंटेस्टिनल इन्फेक्शन और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज होती है। नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी में आ जाती है टिनिडाजोल, एंड इट इज ऑल्सो अ कंजेनर ऑफ द मेट्रोनिडाजोल। कंजेनर ऑफ मेट्रोनिडाजोल, आपको कंजेनर के बारे में बताया कि अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं या कॉन्फ़िगरेशन होती है जिनका कॉमन स्ट्रक्चर होता है, जैसे पीसीबी होता है। तो बहुत सारे उसके अलग अलग 209 तरह के अलग अलग वैरायटी होती है, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज होती है, जिसमें क्लोरीन एटम हर एक पे अटैच होता है। ये एक तरह का एग्जांपल आपको बताया, केमिस्ट्री में होता है इस तरह से। तो इसी तरह से इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, जैसे ये बना रखे टिनिडाजोल, सेकनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, स्ट्रानिडाजोल, वेरिएंट्स हैं इसके, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन स्ट्रक्चर इसका कॉमन होता है। तो ये क्या है, इट इज ऑलमोस्ट द, ये सारी ड्रग्स क्या है, कंजेनर है। कंजेनर ऑफ मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल की कंजेनर है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मेट्रोनिडाजोल। कुछ डिफरेंसेस है दैट आर, जैसे मेटाबॉलिज्म, इसका जो मेटाबॉलिज्म है कंपैरेटिवली मेट्रोनिडाजोल के स्लो होता है, क्योंकि इसकी जो टी हाफ है वो कितनी होती है, दैट इज, हम टिनिडाजोल की बात कर रहे हैं, टिनिडाजोल की टी हाफ
हाई क्योर रेट और ये बेटर टॉलरेटेड है, अच्छे से टॉलरेट हो जाती है विद लेस साइड इफेक्ट्स। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, जैसे इसमें मेटालिक टेस्ट हो गया। साइड इफेक्ट्स इसके होते क्या है, इसके क्योर रेट हाई क्योर रेट है, हाई क्योर रेट, साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं इसके, मेटालिक टेस्ट, थोड़ा मेटालिक टेस्ट फील होता है जब हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं, नोजिया और रैशेस। So these are some of the side effect, as it is better tolerated, अच्छे से tolerated है, पर कुछ इसके side effects रहते हैं। If we discuss about the dose, इसकी dose कितनी रहती है, that is 2 ग्राम OD once a day for 3 days का इसका कोर्स रहता है। डोज ऑफ टिनिडाजोल दैट इज अबाउट, ये रहती है 2 ग्राम OD और इसको 3 डेज का इसका कोर्स रहता है, 3 दिन का इसका कोर्स रहता है। और अगर चिल्ड्रन की बात करें तो इसकी डोज रहती है 30 to 50 mg पर kg। इन केस ऑफ चिल्ड्रन 30 to 50 mg पर kg, चिल्ड्रन के केस में इसकी ये डोज रहती है टिनिडाजोल की। एंड इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस। ये इसकी जो डोज है अमीबियासिस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। कुछ मार्केट प्रिपरेशंस है विच आर अवेलेबल, जिस नाम से ये अवेलेबल होती है, दैट इज टिनिबा के नाम से, एंड टरीडाजोल टिनिबा के नाम से अवेलेबल होती है, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ में मिलती है मार्केट में। दैट इज 300 mg में अवेलेबल होती है, 500 mg में अवेलेबल होती है, 1000 mg की टैबलेट्स। तो टिनिबा एंड टरीडाजोल आर द ब्रांड नेम्स, जिस ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। बाकी ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स आर सिमिलर टू द मेट्रोनिडाजोल, बस ये कुछ इसके डिफरेंसेस थे दैट आर, वो मैंने आपको बता दिए। ये सबसे पहले तो ये सब कंजेनर होती है। मेटाबॉलिज्म इसका बहुत ज़्यादा स्लो होता है क्योंकि इसका टी हाफ कितना 12 घंटे लगते हैं। क्योर रेट इसके अच्छे हैं और ये बेटर टॉलरेटेड है बहुत ही कंपैरेटिव टू मेट्रोनिडाजोल। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होते हैं। वो साइड इफेक्ट्स क्या है, मेटालिक टेस्ट फील होता है जब एडमिनिस्टर करते हैं, नोजिया और रैशेस। डोज इसकी 2 ग्राम रहती है, 3 दिन का कोर्स रहता है। और चिल्ड्रन के केस में इसकी डोज 30 to 50 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज रहती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दैट इज सेक्नीडाजोल। हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है टिनिडाजोल के बाद दैट इज सेक्नीडाजोल। सेक्नीडाजोल के बारे में डिस्कस करें तो सेक्नीडाजोल भी ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ कंजेनर ऑफ मेट्रोनिडाजोल। इफ वी डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ सेक्नीडाजोल, इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं, जो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो बहुत रैपिड होती है और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। बट इसका मेटाबॉलिज्म, इसका भी मेटाबॉलिज्म स्लोअर है क्योंकि ये लॉन्गर एक्टिंग एजेंट है। मेन इसमें क्या है, स्लोअर मेटाबॉलिज्म, ये काफी लंबे टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है, तो लॉन्गर एक्टिंग एजेंट है ये, लॉन्गर एक्टिंग एजेंट में इसको इंक्लूड किया गया है। इफ वी डिस्कस अबाउट द डोज ऑफ द सेक्नीडाजोल, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट बाकी सब कैसे काम करती है, कैसे इफेक्ट करती है, और सिमिलर ऑफ मेट्रोनिडाजोल एज इट इज द कंजेनर ऑफ मेट्रोनिडाजोल। तो इसकी जो डोज रहती है वो कितनी रहती है, दैट इज 2 ग्राम सिंगल डोज थेरेपी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस एंड जायरोडियासिस। सो डोज ऑफ
for the amoebiasis, 2 gram सिंगल डोज। इसको किस लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर अमीबियासिस ट्रीटमेंट, जो अमीबा के कारण होती है इन्फेक्शन, उसके ट्रीटमेंट के लिए। अमीबियासिस, जियार्डियासिस, इसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द साइड इफेक्ट प्रोफाइल, सो साइड इफेक्ट प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मेट्रोनिडाजोल। इसके जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल उसके सिमिलर है, तो वो हम मेट्रोनिडाजोल को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल बिल्कुल मेट्रोनिडाजोल के सिमिलर होता है। अगर हम डिस्कस करें कि मार्केट में किस तरह की इसकी जो प्रिपरेशन है, किस ब्रांड नेम से ये अवेलेबल है, दैट आर सैक्निल, सैक्सोल। इसके सैक्निल और सैक्सोल नाम से ब्रांड की टैबलेट्स आती हैं, सैक्निल एंड सैक्सोल। इस ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है, और जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ की है, 0.5 ग्राम की, 1 ग्राम की, अलग अलग ग्राम की टेबलेट्स होती है, ये अवेलेबल होती है इन द मार्केट। और इसकी जो प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है, दैट इज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, वो बिल्कुल सिमिलर वैसी ही रहती है जैसी इसको एडमिनिस्टर किया है, क्योंकि जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है, लोएस्ट कंसंट्रेशन होती है, जो कि मतलब कि मैक्सिमम एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट शो करे। मिनिमम, कम से कम अमाउंट जो कि सेक्निडाजोल की मैक्सिमम इफेक्ट शो करे, उसको MIC कहते हैं, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। वो बिल्कुल सिमिलर रहती है, सेम रहती है जैसे कि प्लाज्मा में है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर डिस्कस करें, दैट इज नेक्स्ट ऑफ द ड्रग ऑफ द विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टिश्यू अमीबिसाइड्स, दैट इज ऑर्निडाजोल। ऑर्निडाजोल की अगर बात करें हम, ऑर्निडाजोल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेट्रोनिडाजोल। इसका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत स्लोअर मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि इसका जो T-half क्या होता है, T-half दैट इज अबाउट 12 to 14 आवर्स। T-half 12 to 14 आवर्स, 14 आवर्स का इसका T-half रहता है। जो डोज ड्यूरेशन है, डोज ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट रिजेंबल टू द टिनिडाजोल, बिल्कुल टिनिडाजोल जैसा है इसका डोज ड्यूरेशन। इफ वी डिस्कस अबाउट द मार्केट प्रिपरेशन, मार्केट में किस तरह से, क्योंकि इसकी डोज कितनी होती है, डोज इसकी 500 mg होती है, डोज 500 mg। तो इसमें जो मार्केट में जो प्रिपरेशन है ना, वो भी 500 mg की टेबलेट्स इसकी अवेलेबल होती है, वॉयल्स में भी, इंजेक्शंस में भी होती है, टैबलेट में भी अवेलेबल होती है। तो इसमें डायजोलिक, ऑर्निडा, डायजोलिक और ऑर्निडा नाम का ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है, डायजोलिक, ऑर्निडा, ये ब्रांड नेम है। इस ब्रांड नेम से ये 500 mg की टैबलेट है, टैबलेट फॉर्म में है। ये मार्केट में इस नाम से अवेलेबल होती है, लेकिन ये इंजेक्शन की फॉर्म में, IV इंजेक्शन और वायल्स में भी अवेलेबल होती है। So almost it is also similar to metronidazole as it is a congener of metronidazole. So इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है, T-half में डिफरेंस है, दैट इज 12 से लेकर 14 घंटे तक का T-half रहता है। डोज ड्यूरेशन बिल्कुल रिजेंबल करती है, बिल्कुल सेम होती है जैसे कि टिनिडाजोल की होती है। मार्केट में ये 500 mg की टैबलेट की फॉर्म और इंजेक्शन की फॉर्म में दोनों में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट जो हमारी जो लास्ट इसमें जो नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी में एक ड्रग है, दैट इज स्ट्रानिडाजोल। स्ट्रानिडाजोल भी एक दूसरे तरह का एक हमारा अनदर नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी में आ जाता है। इसका T-half बाकियों से थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट इज अबाउट 14 आवर।
टी हाफ रहता है। तो इसमें ये जो टॉलरेंस है, जो टी हाफ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है इसका कंपैरेटिवली बाकी सारों के, क्योंकि बाकी सारों में 12 घंटे का ऑलमोस्ट 12 आवर्स का टी हाफ रहता है, लेकिन इसका जो टी हाफ है बाकी के कंपैरेटिव टिनिडाजोल, सेक्निडाजोल और निडाजोल के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसमें जो ये जो ऑर्निडाजोल, ये स्ट्रानिडाजोल है, ये बहुत ज़्यादा बेटर टॉलरेटेड है। इसमें कोई भी इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं आते, जैसे बाकियों में नॉजिया हो गया, वॉमिटिंग आ गई, मेटालिक टेस्ट, इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर हम बात करें इसकी अमीबियासिस के अंदर इसकी जो डोज होती है, इसकी डोज सब में अलग अलग होती है। डोज ऑफ स्ट्रानिडाजोल, इसकी डोज रहती है 300 mg, 3 to 5 डेज का कोर्स रहता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस, ये जो डोज है ये किसकी है? अमीबियासिस की। उसके बाद अगर जेरेडियासिस है तो उसकी जेरेडियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस, जियार्डियासिस, जियार्डियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। तो जो इसके लिए जो डोज है वो डिफरेंट है, दैट इज अबाउट 600 mg इसकी डोज रहती है, जो कि सिंगल डोज में देनी होती है। सिंगल डोज अगर हमें जियार्डियासिस और ट्राइकोमोनियासिस की इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करना है। इफ वी डिस्कस अबाउट द मार्केट प्रिपरेशन, जो स्ट्रानिडाजोल है मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है? दैट इज स्ट्रोजिल, सेट्रोजिल, सेट्रोजिल नाम से, ये ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कि 300 mg की इसकी स्ट्रेंथ होती है, 300 mg की टेबलेट होती है, और ये दोनों की 500 mg टेबलेट। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रानिडाजोल। ये हमारा स्ट्रानिडाजोल के बारे में भी हो गया। तो दीज आर द ड्रग्स विच कम्स अंडर द, जो हमने डिस्कस की हैं, जो कि टिश्यू अमीबिसाइड्स के ड्रग्स में उसके अंदर आती है। तो इसमें हमने दो कैटेगरी की थी, एक तो नाइट्रोइमिडाजोल और एक अल्कलॉइड्स। नाइट्रोइमिडाजोल में हमने मेट्रोनिडाजोल पढ़ी, जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद उसी की कंजेनर ड्रग्स हमने पढ़ी, दैट इज टिनिडाजोल, सेक्निडाजोल, ऑर्निडाजोल एंड स्ट्रानिडाजोल। उसकी कंजेनर ड्रग है, जिसमें सारा जितना भी बिल्कुल सिमिलर है, मैकोफेक्शन और हर तरह की चीज़ मेट्रोनिडाजोल के सिमिलर है, बिकॉज दे आर कंजेनर ऑफ मेट्रोनिडाजोल, ये उसकी कंजेनर है। कुछ डिफरेंसेस है, जैसे उनके साइड इफेक्ट्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, इनकी जो डोज है वो डिफरेंट है, अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है, और इनका टी हाफ डिफरेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा टी हाफ किसका है? स्ट्रानिडाजोल का सबसे ज़्यादा टी हाफ है, और बाकी सबका जो टी हाफ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट इज अबाउट 12 आवर्स के नियर अबाउट है सबका जो टी हाफ, और जो डोज है वो सबकी डिफरेंट है। साइड इफेक्ट्स में भी डिफरेंस है, कि जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रानिडाजोल है उसमें किसी भी इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कि नोजिया, वॉमिटिंग, मेटालिक टेस्ट, और बाकी सबके साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो दीज आर द ड्रग्स विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाइट्रोइमिडाजोल, उसकी कैटेगरी में आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाता है, जो विच आर यूज्ड फॉर द बोथ इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, टिश्यू अमीबिसाइड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो उसमें आ जाता है अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स में जो हमारी ड्रग आएंगी दैट इज इमेटिन एंड डाइहाइड्रोइमेटिन। तो इसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है ल्यूमिनल अमीबोसाइड,
साइट्स, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। सो होप कि आपको ये समझ में आएगा। इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, बिकॉज दीज ऑल आर, अगर ये एग्जाम में भी आ जाता है, दीज ऑल आर सिमिलर टू मेट्रोनिडाजोल। मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये कंजेनर है। बस इनमें कुछ इसकी फार्माकोकाइनेटिक, किसी में फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंट है, किसी की टी हाफ डिफरेंट है। बस आपने वो डिफरेंस याद करने हैं, इसीलिए मैंने ये सारी इकट्ठी लिखकर आपको इसके डिफरेंसेस बताया भी, इनमें क्या डिफरेंसेस है। रेस्ट ऑफ ऑल दे आर सिमिलर टू मेट्रोनिडाजोल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से पढ़िए। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।